हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगेन हम लोग यहाँ पर मिले हैं अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उसी को ही कंटिन्यू करते हुए। उस वीडियो में मैंने बात की थी कट ऑफ के बारे में, पेपर की एनालिसिस के बारे में, जिसमें 10 क्वेश्चंस और बेसिक कट ऑफ किस तरह से आप देख सकते हैं इसके बारे में बताया था। तो हाय एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा और आप मेरे साथ है श्वेताम्बरी स्कूल ऑफ होम साइंस पे। सो गाइज, जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको आने वाली जो वीडियोस हैं वो इजीली मिलती रहे। फाइन। सो यहाँ पर आज जो है थैंक्स गाइज, कल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। आई आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस हो रहे हैं। गाइज, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर शुरू करी है कि हम जो वीडियो के टाइमिंग्स हैं उसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो कल भी वीडियो 7:30 आई थी, आज की वीडियो भी आप लोगों को 7:30 पे एग्जैक्टली मिल जाएगी। और रात को एक टाइम रखेंगे जहाँ पर, या सुबह, जहाँ पर हम आपके पोल्स जो हैं वो जनरेट करेंगे टेलीग्राम पे। पोल्स किस पे? पोल्स आपके मतलब कि क्वेश्चंस आप जो है वो वहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं पोल्स के रूप में आपको क्वेश्चंस दूंगी जिनको आप सॉल्व कर सकोगे, और जिसको भी वो नहीं समझ में आएगा उसको मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूंगी। इज दैट फाइन? अनदर थिंग व्हाट आई वांट टू से इज कि एक तो ये बात हो गई कि क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी कहा कि आपको पेपर 1 का एनालिसिस भी चाहिए। तो गाइस, कल जो है वो आप लोगों को 2 वीडियोस मिलेगी। एक मिलेगी पेपर 1 की एनालिसिस की और एक मिलेगी आपके पेपर 2 की एनालिसिस की, मींस आगे फर्दर जो क्वेश्चंस थे। सो कल ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चंस कर चुके थे, आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा सा ब्रीफ मैंने कल कर ही दिया था कि एजोडाई के बारे में बहुत बार, इवन दो अनअकैडमिक गाइस, कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि मैम अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है और आप वहीं पर पढ़ा रहे हैं। तो गाइज नहीं, मैं यूट्यूब पे ही पढ़ा रही हूँ इसी तरीके से जैसे अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस चलती थी। आप मेरी वो क्लासेस एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास के लिंक मिल जाएंगे। और मेरी प्रोफाइल में जाके आप अभी भी, आई जस्ट वॉन्ट कि फुल बेनिफिट आप उससे ले सको, और पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ से। सो वो आप लोग कर लीजिए। आपको जितना भी फ्री कंटेंट होगा वो दिसंबर 2023 के लिए इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो जो भी कोर्स रहेगा वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम दे पाऊंगी। ठीक है, अभी हम एक वीडियो से शुरू कर रहे हैं और उसको हम बढ़ाते जाएंगे, टाइम को भी हम बढ़ाते जाएंगे। विल कम बैक इन अ गुड फॉर्म। सो गाइज, किसी की भी अगर कोई लाइक सजेशंस हो तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा, हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। सो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ डाइज बैंड। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अनअकैडमी ही नहीं, अगर मैं टेक्सटाइल्स की भी बात करूँ तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर भी मैं पिछले 2 सालों से ये वीडियोस आ रही हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, और उसमें ये कहती आई हूँ कि एजो डाई जो है दैट इज़ अ बैंड डाई, वो एक बैंड डाई है। एजो डाई क्या होती है? ये एक हमारी सिंथेटिक डाई की क्लास है जिसके अंदर एजो फंक्शनिंग ग्रुप, एजो फंक्शनिंग ग्रुप हमारा कौन से वाला फंक्शनिंग ग्रुप होता है? ये वाला। फाइन, ये हमारा वहां पर मिलता है। ये वाइडली यूज हो रहा है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, टेक्सटाइल्स में, कॉस्मेटिक्स के अंदर, फूड प्रोसेसिंग्स के अंदर। किस लिए यूज हो रहा है? ताकि हमारे जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको वाइब्रेंट कलर्स मिल सके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर मिल सके। लेकिन इससे हमारी हेल्थ का, हमारे एनवायरनमेंट को खतरा होता है। इसीलिए कुछ एक एजोडाइज जो हैं जिसके अंदर एरोमेटिक अमाइंस प्रेजेंट थी उनको हार्मफुल पाया गया है, उनको कैंसरोजेनिक पाया गया है। कैंसरोजेनिक का मतलब होता है जो कैंसर करती हैं, कैंसर उत्पादन करने में सहायक होती है। तो उन एरोमेटिक डाइज को जो है, जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, कि भाई इंजेशन या डाइजेशन हो जाता है। अब छोटा बच्चा होता है वो अपने कपड़ों को भी स्वेलो करता है, उसको चबाता है, तो जो डाई होती है वो उसके अंदर जाती है और स्किन के साथ, हमारी जो बॉडी के साथ हमारा कपड़ा अटैच रहता है तो सिंथेटिक डाइज भी अटैच रहती है, तो वो हमें हार्मफुल करती है।
ठीक है। सो काफ़ी सारी कंट्रीज ने इसका प्रोटेस्ट किया, कंज्यूमर हेल्थ और सेफ्टी के वजह से इसको बैन कर दिया गया, स्पेसिफिक एजोडाइज को किया गया। ठीक है। सो कुछ काफ़ी सारी कंट्रीज ने जब इस पे रेगुलेशंस और गाइडलाइंस डाली, किस लिए, कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स पे, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया फॉर यूज़ इन एंड ऑल्सो इन द मेडिकल एप्लीकेशंस। बेबी के क्लोथ्स में, अंडरवियर्स में और मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर उसको टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि सारी तरह की एजोडाइज जो हैं वो बैंड नहीं है। एक पर्टिकुलर टारगेटेड स्पेसिफिक एजोडाइज हैं जो हैजार्डियस है, जो डेंजरस है, जिससे जिसका कोई भी लाइक स्पेसिफिक हमारा साइंटिफिक एविडेंस मिले थे, जिससे रिस्क होने का खतरा है, सिर्फ उन्हीं को ही बैन किया गया। तो एक है ECHA। ECHA क्या है? यूरोपियन केमिकल एजेंसी है। ठीक है। और एक है IARC, ये क्या है? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है। इन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की और बैन की हमारी कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड एजोडाइज को। आई होप ये जो कंसेप्ट है पर्टिकुलरली इन अ ब्रीफ मैनर बट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, issue involving the debate about whether development is primarily influenced by an organism, biological inheritance or by its environmental experience। विकास प्राथमिक रूप से जीव की जैविक आनुवंशिकता से प्रभावित होता है या उसके वातावरणीय अनुभवों में से किस विषय से संबंधित बहस है। ठीक है। तो यहाँ पर ये डिबेट की बात कर रहे हैं, एक इशू से इवॉल्व हुए एक डिबेट की बात कर रहे हैं, जिससे डेवलपमेंट जो है वो मेनली इन्फ्लुएंस्ड होती है ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिजम्स की जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है उसके लिए। तो गाइज यहाँ पर ये बहुत सारे इश्यूज है, सबको हम पढ़ेंगे, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट इन अदर वीडियो व्हाट वी आर गोइंग डू कि जो ऑप्शंस है ना उनको भी इंटायरली स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। ठीक है। सो नर्चर और नेचर और नर्चर, अब क्या होता है, ये नेचर है, प्रकृति है, हमें क्या कर रही है, नर्चर कर रही है, हमारा पालन कर रही है। सो नेचर नर्चर इशू क्या है, ये एक डिबेट का रेफर करता है। डिबेट का कारण था, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस, इसने कुछ रिलेटिवली इंपॉर्टेंस दी किस चीज के लिए, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए, जो हमारे ह्यूमन के बिहेवियर को और बनाता है और डेवलप करता है। ठीक है। उसने एक्सप्लोर भी किया अलग अलग ट्रेड्स क्या होता है, हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ट्रेड्स क्या होता है, हमारी बॉडी के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारी एबिलिटीज, हमारे बिहेवियर। ठीक है। इन सब के लिए उन्होंने किया कि भाई वो जेनेटिक मतलब प्री डिस्पोजिशन नेचर के तौर पे या नर्चरिंग के तौर पे कुछ चीज़ों को बदल के बदलाव ला सकते हैं। सो नेचर ने परसिस्ट किया, क्या किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि जेनेटिक फैक्टर्स जो होते थे, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को जाते थे, वो प्राइमरी डिटरमेंट होते हैं इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे कि आपका आंख, नाक, कान आपके पूर्वजों से रिलेटेड होता है। ठीक है। और पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ एक ट्रेड्स जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो, इंटेलिजेंस हो, टेम्परामेंट हो, और सर्टेन जो भी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं हमारे, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नर्चर की बात करती हूँ तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के अंदर सहायक होते हैं। ठीक है। इसीलिए ये नेचर और नर्चर का पूरा सिस्टम जो है वो बना है। फाइन। इसके बाद गाइज एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिला LPG के ऊपर, कि कितनी हमारे रेजिडेंशियल पर्पस में क्वांटिटी कितनी दी जाती है, 14 kg, 14.2 kg, 14.8 और 15 kg। सो अगर मैं बात करूँ इंडिया की, यहाँ पर हम बात करें इंडिया की, तो जो कॉमन साइज होता है LPG सिलेंडर का, उसके अंदर 14.2 kg की जो गैस होती है वो वहाँ पर वो रेजिडेंशियल पर्पस में 14.2 kg का सिलेंडर होता है बेसिकली। इसका मतलब LPG सिलेंडर को डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर LPG की फुल फॉर्म क्या है,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसके अंदर 14.2 kg अप्रोक्सीमेट इतनी गैस को वो होल्ड कर सकता है, रख सकता है। एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो दैट द जो भी ये क्वांटिटी है एलपीजी की सिलेंडर की, इसको हम एक्सीड नहीं कर सकते। अगर करा तो टेम्परेचर, प्रेशर और सेफ्टी रेगुलेशंस को हार्म होगा। ठीक है, और वेरी करता है, मतलब जगह टू जगह वेरी करता है इसका वेट भी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, सो 14.2 पे हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 14 क्वेश्चन। आफ्टर वॉशिंग अ वुलन कार्डिगन, जब सर्दियों में हम वॉश करते हैं अपने सर्दियों के कार्डिगन्स को, वुलन कार्डिगन्स को, तो हमें ये लगता है कि ये दैट फाउंड इट बिकम आउट ऑफ शेप, उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी हिल गई है, खराब हो गई है। What could be the reason for the same? ऐसा होने का रीजन क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, मैंने काफी बार पढ़ाया है कि वी हैव टू क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमॉर्फस। ठीक है, तो अगर मैं वुलन्स की बात करूं, वूल की, तो वो हमारा अमॉर्फस के अंदर लाई करता है। ऑन द अदर हैंड कॉटन जो है वो क्रिस्टलाइन में। ये आपका PYQ से रिलेटेड भी है, पहले ही बता रही हूँ, एक तो ये PYQ है और पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वुलन कार्डिगन्स जो हैं उसको हम सस्पेक्ट करते हैं वो श्रिंक भी हो सकते हैं और अपनी शेप को लूज भी कर सकते हैं अगर हम उसको हॉट वाटर में एक्सपोज करेंगे तो वुलन फाइबर्स के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो श्रिंक करते हैं जैसे ही हीट और एगिटेशन के साथ आते हैं, मतलब उसको हीट और प्रेशर मिलता है तब ये हो जाता है। सो फर्स्ट इज यूज ऑफ हॉट वाटर। अगर यहाँ पर भी आप यू कैन यूज गाइज एलिमिनेशन मेथड। ठंडे पानी से नहीं होता, गर्म पानी से होता है क्योंकि हीट से वो श्रिंक करता है। सो यूज ऑफ हॉट वाटर। जहां पर बी नहीं है गाइज, यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दोज options right here. So then C, soaking the cardigan in lukewarm water. Again we have this answer. Fine. And rinsing to remove extra water. हम उसको रिंगिंग टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर उसको। अब अगर हम सबसे पहली बात तो देखो यहीं पर आंसर आपका क्लियर हो जाता है। इफ वी आर यूजिंग हॉट वाटर उससे श्रिंकेज हो रही है तो बट नेचुरल कोल्ड वाटर से श्रिंकेज नहीं होगी। सो ए ऑल्सो एलिमिनेटेड फ्रॉम द फिगर। डायरेक्टली आपको इतना ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव यू नो बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आपको इतना ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। Next, which of the following is a lightweight jersey plain knit fabric popular for use in underwears? Guys, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई है जो पर्टिकुलर फैब्रिक के ऊपर है कि कौन सी वीव का में कौन सा फैब्रिक हमारा बनता है। क्वेश्चन एक फैब्रिक का नेम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन सी वीव है, या फिर वीव दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन सा फैब्रिक है। तो यूट्यूब पे आप देखेंगे, अगर किसी को नहीं मिलता तो ज़रूर मुझे आप मैसेज कर दीजिए, आई विल सेंड यू द लिंक्स फॉर द सेम। ऐसे ही प्लेन के, 12 के, साटिन के मैंने अलग अलग वीडियोस वहाँ पर दे रखी हैं। फाइन। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बल्ब्रीगन फैब्रिक, एक ऐसा टिपिकल टाइप का लाइट वेट जर्सी प्लेन नेट फैब्रिक होता है जिसको हम अंडरवियर्स और अंडरगारमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ये सॉफ्टनेस होती है, स्ट्रेच होता है इसके अंदर और हमारी स्किन पे कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, अच्छा बनता कैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कॉटन और कॉटन के ब्लेंड से इसको हम जो है वो बना सकते हैं इजीली। ठीक है, बाकी के बारे में भी हम बात करेंगे इन आर अदर वीडियो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट दिस फूड्स इन सीक्वेंस एज पर देयर कैल्शियम कंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सो पर 100 ग्राम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो लेट्स हैव अ लुक। ड्रम स्टिक्स का, ड्रम लीव्स का है 185 mg ऑफ कैल्शियम, 185 mg। सोयाबीन 277, potato 11, walnut 98 एंड योर चीज के अंदर जो होता है यू नो कैल्शियम जो कंटेंट होता है, अगर मैं चीज की बात करती हूँ तो वो उसकी वैरायटी और जो टाइप है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो 700 से 1000 700 से 1000 mg रहता है।
ठीक है। सो यहाँ पर जब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पता है, अब ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार एनटीए थोड़ा सा झोल ये कर जाता है कि हमें इधर उधर हो जाती है लाइक हमारी कुछ टर्म्स ना, तो आपको एज पॉसिबल जितना हम इसको ले सके, क्योंकि ये कंटेंट वाले इन्होंने क्वेश्चंस अब डालने शुरू कर दिए हैं। सो चीज़ जो है वो मैक्स है, इन्होंने क्या बोला है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसीलिए ई जो है वो फर्स्ट पे है, ये हम दोनों एलिमिनेट कर देंगे। आफ्टर दैट होता हमारा सोयाबीन है। गॉट, मैंने कहा ना एनटीए क्या करता है, झोल कर देता है कुछ, तो वैसे सोयाबीन में 277 mg होती है और ड्रमस्टिक्स लीव्स के अंदर 185 mg है, बट इन्होंने दोनों में ए दे रखा है तो हमें इसी को स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। एंड देन वी हैव दिस बी सोयाबीन, तो वो तो है ही। फिर हमारे पास वॉलनट है एंड देन वी हैव पोटैटो। इज दैट क्लियर? आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करना है, क्वेश्चंस को समझना कैसे है और अपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 17th क्वेश्चन, द डेवलपमेंट पीरियड बिगिनिंग इन द लेट टीन्स और अर्ली 20s एंड लास्टिंग थ्रू द 30s इज। बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को दिया है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या चीज़ पूछ ली है कि भाई डेवलपमेंटल पीरियड बताना है, लेट टीन्स, जब आप टीन एज में नहीं रहते, अर्ली 20s में आ जाते हो, मतलब आफ्टर 18, ठीक है, 20s एंड 30s, इसके बीच का ये जो टाइम होता है ये कौन सा वक्त होता है आप लोगों का। तो हम सब जानते हैं कि देखो टीन्स वाला तो एडोलोसेंस वाला पीरियड हो गया, ठीक है, बच्चा इन्फेंट होता है, चाइल्डहुड आता है, एडोलोसेंस आता है, फिर एडल्टहुड आता है, ठीक है, तो ये इन 30s जो है वो एडल्टहुड होता है और आफ्टर दैट हमारा 40s में मिडल एडल्टहुड चला जाता है। दैट्स वाई अर्ली एडल्टहुड, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, वी कैन से फ्री के मार्क्स थे ये वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग करने में बहुत मज़ा आता है। रीज़न बिहाइंड इज, क्वेश्चन के अंदर इतने ऑप्शंस होते हैं ना कि हम उसको ईजिली आपका एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेंगे। आप लोग कहेंगे कि मैम तो बस एलिमिनेशन मेथड के पीछे पड़ गई हैं। आई कैन एश्योर यू इफ़ यू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर मेथड यू गॉट योर एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस ऑल ओवर in your complete 150 question you got your 30 questions, वो वाले जो आपको आते नहीं थे बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में था कि ये नहीं तो ये सही, ऐसे वाला, ठीक है। बहुत बार हमने इन सबको पढ़ा है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलक्यूलिया, फाइन। सो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की मैं बात करती हूँ, इसको हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीच साउंड डिसऑर्डर। अगर मुझे ये पता है कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर को स्पीच साउंड डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है, सो प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग साउंड क्लियरली, दिस वन इज द राइट। सो ये देखो, अब गाइस यहाँ से आप देख सकते हो एक बहुत बेसिक सी चीज़, ये एलिमिनेशन मेथड काम करा या नहीं करा। अगर मुझे पता है व्हाट इज आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, डू आई रियली नीड टू गो एंड फोकस ऑन अदर्स? नो। डायरेक्ट प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिएशन, सो स्पीच डिसऑर्डर होता है। डिसलेक्सिया में लर्निंग डिसऑर्डर होता है। डिसलेक्सिया के अंदर सीवियर इम्पेयरमेंट इन एबिलिटी टू रीड एंड स्पेल, ठीक है। फिर वी हैव डिसग्राफिया के अंदर भी लर्निंग डिसऑर्डर होता है बट डिफिकल्ट इन हैंड राइटिंग होता है। एंड लास्ट डिसकैलकुलिया, नाम से ही पता चल रहा है, देखो इससे भी आप इसको लगा सकते थे, कैलकुलस, कैलकुलेशंस मैथ्स के अंदर होती है, सो डिफिकल्टी इन मैथ कंप्यूटेशन। तो अगर आप ये भी करते तो भी आपके दोनों गाइस एलिमिनेट हो जाते। फाइन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू कि भाई पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड हाइट टू द बॉडी, शरीर को हाइट कैसे मिलती है? हाइट कैसे मिलती है? ऐसे डायरेक्टली हाइट नहीं मिल जाती, बट हाइट मिलने का मतलब है कि किसी की हाइट छोटी है, उसको लंबा दिखना है तो कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज,
सेम टोन के कपड़े पाए, कलर जो है वो सेम हो, ऊपर और नीचे वाला, अलग अलग होगा तो बाइफ्रिकेट हो जाएगा, सिंगल पहने तो सिंगल कॉलम ऑफ कलर, ये तो होना ही होना चाहिए। सो देख लो डी किस किस में है, तो इसको कर दो एलिमिनेट। ठीक है, फाइन, इज दैट क्लियर। इसके बाद आपने देखा है कोई भी साड़ी पहनता है तो वो लंबा लगता है, साड़ी, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ साड़ी की, साड़ी के अंदर एक तरह की प्लीट्स आती हैं, कोई नाम गेस करेगा? कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को मेरे इतने बोलने तक से भी पता है। गाइज इट इज एकॉर्डियन प्लीट, एकॉर्डियन प्लीट्स, ठीक है, वो लंबा दिखाती है। सो दिस इज ऑल्सो राइट, सो E1 इज द राइट, जस्ट एलिमिनेट द अदर। पैच पॉकेट, आपने वो कार्गो पैंट्स देखी है, कार्गो पैंट्स जिसके अंदर ऐसे करके पैंट होती है और इतनी सारी पॉकेट्स लगी होती है इस पे, वो इंसान को बैगी और छोटा फील कराता है। सो पैच पॉकेट नहीं होगा, पैच पॉकेट हो ही नहीं सकता। पॉइंटेड कॉलर्स हो सकते हैं, अगर हमारे कॉलर्स ऐसे पॉइंटेड होंगे तो बिल्कुल हमें थोड़ा सा एनहांस फील कराएगा, दैट्स वाई दिस वन इज द राइट आंसर। फाइन, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। गाइज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, ठीक है, आज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज आर 20th क्वेश्चन। यहाँ पर RDA दे रखा है बहुत ही अलग और अनोखे तरीके से। आई नो RDA याद करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं हो पाता है, बट आई ट्राई टू मेक फिगर आउट थिंग्स कि हम RDA को कैसे अकम्पनी कर सके। सो आयरन जो है दैट इज एडल्ट वुमेन्स की बात हो रही है यहाँ पर सारी की सारी, 29 mg पर डे। थायमाइन की अगर मैं बात करूँगी इट्स 1.7। विटामिन सी इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी बता देती हूँ, 65 एंड राइबोफ्लेविन इज 1.9। वो ऐसे कर सकते हैं कि मेरे को पता है थायमाइन और राइबोफ्लेविन की जो क्वांटिटी है वो पॉइंट्स के अंदर आती है, वो पॉइंट्स के अंदर आती है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा बी है, बी के अंदर मेरे ऑप्शंस सेकंड और फोर्थ रह सकता है, ठीक है, और डी के अंदर भी मेरे ऑप्शन सेकंड और फोर्थ रह सकता है, मतलब ये मेरी संभावनाएं हैं। सो बी में मैं देख लेती हूँ सेकंड और फोर्थ किस किस में है, बी में सिर्फ इसमें है, और डी में सेकंड और फोर्थ इसमें और इसमें है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू। मेरे को पता है आयरन जो है वो भी मैक्सिमम चाहिए, विटामिन सी भी मेरे को मैक्सिमम चाहिए, लेकिन पॉइंटेड फॉर्म जो है, ये मैं तुक्का लगाना बता रही हूँ कि तुक्का भी कैसे लगता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज वी डू नॉट हैव what negative marking, so we do know कि ये तुक्के भी कैसे लगते हैं। तो थायमाइन और राइबोफ्लेविन में पॉइंट्स में आ रहा है, तो बी का या तो सेकंड या फोर्थ हो सकता है, डी का भी सेकंड या फोर्थ हो सकता है, वाइस वर्सा। सो हम देख सकते हैं तो एक ही है जिसमें ये दोनों यहाँ पर लाई कर रहे हैं, सो दिस वन इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। by one or the other reason we can know कि किस तरीके से हम अपना आंसर जो है उसको फॉर्मुलेट कर सके। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। फाइन, सो इसके बाद चलते हैं, यस तो गाइज आज आपको ये क्लास मिल रही है 7:30 PM पे रेगुलरली। इस टाइम पे आई ट्राई टू प्रोवाइड यू पेपर 2 फ्री क्लास, ओके। कल, ठीक है, कल इज 2 अगस्त के लिए मैं आप लोगों को 2 वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, वन ऑन पेपर 1, अदर ऑन पेपर 2। और आज टेलीग्राम जो है वो सब लोग ज्वाइन कर लें, बिकॉज आई विल स्टार्ट क्विज फ्रॉम टुडे ओनली, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आई ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी बोथ। इज दैट क्लियर। तो किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी है, अब आप लोग मुझे अपने टॉपिक्स बताना स्टार्ट करेंगे ताकि उन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं। आई होप थिंग्स आर प्रिटी मच क्लियर टू ईच एंड एवरी वन यू। फाइन,
सो थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो को भी आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक्स जो हैं वो देख सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। और फर्दर कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप डायरेक्टली मुझे दे सकते हैं, और ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए ताकि दिसंबर 2023 के लिए जो मैं सोच रही हूँ उसको मैं आगे लेके जा सकूँ और आप सबका भी मेरी वजह से बेनिफिट। और गाइज वन मोर थिंग, जिनका भी नेट में मेरी वजह से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो वो लोग ज़रूर प्लीज़ बताइएगा मुझे, बिकॉज आई जस्ट लव टू हियर दैट। फाइन, सो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।